बांग्लादेश में बीएनपी की नई सरकार के गठन और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के शासन का अंत हो गया है। मोहम्मद यूनुस का शासन था तो छोटा सा, लेकिन इस अवधि में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजरे। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों में जितना ज्यादा बिगाड़ आया वैसा कभी नहीं हुआ था। ये वही दौर था जब बांग्लादेश की सबसे बड़ी कट्टर इस्लामी पार्टी जमाते इस्लामी की शक्ति बढ़ती देखी गई थी। और ये वही दौर था जब बांग्लादेश हिंसा, हिंदू अल्पसंख्यक आबादी पर अत्याचार और भारत विरोधी आवाजों से गूंजने लगा था। उसी समय मोहम्मद यूनुस की सरकार का झुकाव भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की ओर भी बढ़ता देखा गया था। लेकिन चुनाव में बांग्लादेश की जनता ने जमाते इस्लामी को धूल चटाकर दिखा दिया कि उसे धार्मिक नफरत नहीं बल्कि विकास चाहिए। अब बांग्लादेश में बीएनपी की नई सरकार के गठन के साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक नई ऊर्जा और एक नई गर्माहट आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर जितना उत्साहित भारत दिखाई दे रहा है, उतना ही उत्साहित तारिक रहमान की नई सरकार भी दिखाई दे रही है। दोनों देश करीब आते और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए भी तत्पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि संबंधों में सुधार की दिशा में भारत और बांग्लादेश एक दूसरे की कुछ अपेक्षाएं भी पूरी कर सकते हैं। जो दोनों देशों की सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी को पुख्ता करना, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी की सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करते हुए कुछ प्रतिबंधों को खत्म करना भी शामिल हो सकता है। इस उम्मीद से भारत और बांग्लादेश इस समय एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की चाहतों में एक और बात शामिल हो सकती है, वो है वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण, जो इस समय भारत के शरण में रह रही हैं। सवाल है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश की नई सरकार के हवाले कर सकता है। ये चर्चा तब उठ खड़ी हुई है जब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है। बांग्लादेश में नई बीएनपी सरकार के गठन के साथ ही विदेश नीति को लेकर स्पष्ट संकेत सामने आए हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी सरकार ने जो है एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देश सभी राष्ट्रों, खासतौर से अपने पड़ोसी देशों के साथ संप्रभु, समानता और साझा हितों के आधार पर सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाए रखेगा। इस बयान को 18 महीने के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान तनावपूर्ण रहे भारत बांग्लादेश के संबंधों की संभावित समीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बांग्लादेश के जो नए विदेश मंत्री हैं खलीलुर रहमान, उनका कहना है कि हम बांग्लादेश फर्स्ट की विदेश नीति पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस ढांचे के तहत बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और सभी देशों के साथ एक संतुलित, एक बैलेंस्ड और एक जो है पारस्परिक व्यवहारिक संबंध भी बनाए रखेगा। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बाहरी भागीदारी की जो है एक बार फिर से नए सिरे से समीक्षा की जाएगी, जो संप्रभु, समानता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की भी जो है परख करेगी। उन्होंने कहा कि देश की गरिमा, समानता और पारस्परिक सिद्धांतों के आधार पर बांग्लादेश अब आगे बढ़ेगा। अब कहीं ना कहीं खलीलुर रहमान के इस बयान को भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। इन 18 महीने की अवधि के दौरान जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंध लगभग हाशिए पर आ गए थे, उसे कहीं ना कहीं वापस ट्रैक पर लाने की कोशिशें की जा सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बांग्लादेश कि अब पॉलिसी क्या रहने वाली है। हालांकि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावनाओं के दायरे में बहुत कुछ चीजें लिपटी हुई हैं। और जो इंडिकेशन अभी बांग्लादेश से आनी शुरू हुई हैं, तो नई सरकार कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख जरूर दिखा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं खलीलुर रहमान का ये बयान इस बात का भी संकेत माना जा सकता है कि उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष तौर से भारत को एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे आंतरिक मसलों को आप किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से देखते हैं या फिर किस तरीके से उसमें हस्तक्षेप करते हैं, हम जो है उसी बेसिस पर फिर आपके साथ संबंधों की समीक्षा भविष्य में करेंगे। लिहाजा यहां पर एक ज्वलंत सवाल कि क्या वाकई जो है शेख हसीना वापस बांग्लादेश को सौंपी जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार की बहुत सारी अपेक्षाएं हिंदुस्तान से हैं। क्या बीएनपी की नई सरकार की अपेक्षा इनसे जुड़ी हो सकती है? और क्या अगर ये डिमांड वहां से आती है तो क्या भारत उस पर जो है सकारात्मक रुख दिखाएगा? क्या उन शेख हसीना को वापस देगा जिन शेख हसीना के साथ में भारत के अतीत के राजनीतिक संबंध बेहद बेहतरीन, बेमिसाल और शानदार रहे हैं? ये सवाल इस समय गूंज रहा है। आपको क्या लगता है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहे नवभारत टाइम्स।